अनमोल वचन अखिल भारतीय संतमत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम जय सद्गुरु। पूज्य माता और बंधुओं, सबसे पहले निश्चित कीजिए अपने आप कि प्रभु की कौन सी मूर्त आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, जिसमें प्रभु की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हो। चुनिए। एक इष्ट, अनेक नहीं। इष्ट एक, नाम एक। तभी चित्त की एकाग्रता प्राप्त हो पाएगी, नहीं तो नहीं होगी। सारी चीजें एक एक। हमने निश्चित किया, अपनी आत्मा से पूछिए
कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी शक्ल, कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। और चुनने के बाद बदलेंगे नहीं, एक इस निष्ठा, एक इसका काम। चुन लिया, पूजा के स्थान पर जाइए, धूप दीप जलाएं, बड़े प्यार से नीचे बैठिए सुखासन से। जितना ज्यादा स्पेस होगा आपके पास बैठने के लिए, उतना आप आनंदित आएंगे होंगे। जितना स्पेस कम होगा आपके पास, उतना आपको आनंद नहीं आएगा। आपका एक ख्याल बना रहेगा कि हम पैर सीधे नहीं कर सकते, हम हाथ नहीं हिला सकते कुर्सी पर बैठकर। उसी में मन लगा रहेगा, कुर्सी के अंदर। अपने इष्ट की याद नहीं आएगी। तो बात जरूरी है कि खुला स्थान हो, खुली ड्रेस हो। इसलिए हमारे महाराज जी ने बड़ा सुंदर तरीका बतलाया कि जब भी बैठे कपड़े लूज होने चाहिए। कुर्ता हो, पजामा हो, सलवार हो, कुर्ता हो, टोपी हो, जिसे आराम से खुल के बैठा जा सके। धोती कुर्ता इज द बेस्ट, जिससे आराम से बैठकर प्रभु के अंदर ध्यान रहे, न शरीर का होश हो, न मन के अंदर कोई विचार हो। बहुत सुंदर। ये चुन लिया आपने, बड़े प्यार से आसन लगाइए। कुशा का आसन हो, कंबल का आसन हो, पवित्र आसन हो, बड़े प्यार से बिछाए, बड़े आराम से बैठिए। उसके बाद परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मैं तेरे चरणों में विश्राम चाहता हूं। ध्यान भी नहीं चाहिए। जब विश्राम करेंगे तो मन सारे विचारों से खाली होगा। उसके बाद अपने इष्ट की मूर्त अपने सामने स्थापित करिए, बड़े प्यार से। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है। जो आपका इष्ट है, जो मूर्त उनकी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है और आराम से बनती है, बड़े प्यार से बनाए। और अगर नहीं बनती, तो जो मूर्त आपको परमात्मा की सबसे अच्छी लगती है, वो बाजार से खरीद लाइए, पूजा के स्थान पर लगाइए, उनके सामने अपना आसन स्थापित करिए और उनको निहारिए। उसके बाद भाई थॉट, ख्याल से उस पवित्र मूर्त को अपने सामने बनाएं। थोड़ी देर तक तो बनी रहेगी। उसके बाद क्या होगा? मन इधर उधर चला जाएगा, मन दौड़ता रहेगा। बहिर्मुखी है मन का बहाव, बड़ी मुश्किल से अंतर्मुखी होता है। मन का बहाव बहिर्मुखी है, तो बाहर की सोचेंगे। उसमें अपने इष्ट की मूर्त को अपने सामने बनाएं और दिल की हर धड़कन पर जो मंत्र आपकी आत्मा को प्यारा लगता है, उसको सुनिए कि हृदय की हर धड़कन पर जो नाम है वह सुनाई देता है। और हम सुनते हैं, जब तक ऐसा ना हो जिह्वा से उस नाम को ले सकते हैं, बड़े प्यार से गुनगुना सकते हैं। जोर से नहीं, गुनगुना सकते हैं बड़े प्यार से। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय करिए।
आधे घंटे का ध्यान, उसके बाद आज तक जो आप करते चले आ रहे हैं वो करिए और पूजा को समाप्त कर दीजिए। इट इज एडिशन, कंसंट्रेशन का एडिशन हमने किया। दूसरे भाई जो निराकार भगवान के उपासक है, ओम अल्लाह वाहिगुरु जीसस क्राइस्ट गॉड, बड़े प्यार से पूजा के स्थान पर जाके बैठे, धूप दीप जलाए, बड़े प्यार से उसके सामने सुखासन से बैठे। आराम वाला आसन है सुखासन, सिद्ध आसन कष्ट आसन है, जो आराम वाला आसन है सुखासन। बड़े प्यार से बैठिए और दिल की हर धड़कन पर ये महसूस कीजिए कि हमारे हृदय से वो नाम निकल रहा है और पूरे शरीर में वाइब्रेट करता है। ओ, वाइब्रेशन फील कीजिए, वाइब्रेशन महसूस कीजिए, वाइब्रेशन महसूस कीजिए। और एक दिन ऐसा आएगा कि सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी, और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करेंगे। पहले अवस्था सुषुप्ति की आएगी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है। और जैसे जैसे समय आपका बढ़ता चला जाएगा, वैसे जैसे आपको आत्म अनुभव और परमात्मा का अनुभव होने लगेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि उसमें एकाकार हो जाएंगे, ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। यह है तरीका ध्यान करने का जो हमारे सदगुरुओं ने बताया और आपके सामने रखा। तो अभी एक भजन होगा, और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। मिसेस पिंकी जी भजन कहेंगी। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाए, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाए, मेरी नजर का कसूर होगा। तुम्ही तो मेरे मात पिता हो, तुम्ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम्ही तो मेरे मात पिता हो, तुम्ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने नाते तुम संग जोड़े, कितने नाते तुम
संग जोड़े कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। तुम्ही तो मेरी आत्मा हो, तुम्ही तो मेरी परमात्मा हो। तुम्ही तो मेरी आत्मा हो, तुम्ही तो मेरी परमात्मा हो। तुझी में रह कर तुझी से पर्दा, तुम्ही में रह कर तुझी से पर्दा, ये पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल में बस गई जागीर तेरी। आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल में बस गई जागीर तेरी। दासी की यही बेनती है, दासी की यही बेनती है, दर्श दिखाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कभी बुलाते हो अनंगपुर में, कभी बुलाते हो चरणों में, कभी बुलाते हो अनंगपुर में, कभी बुलाते
चरणों में, अपने तो मैं रोज बुलाते, मेरे घर आना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाई, नजरों से नजरें मिला ना पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।